कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभो शिव महादेवा शंभो। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आइए फिर एक प्यारी सी सुबह का स्वागत करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, हम सब का दिन मंगलमय हो, इस कामना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, यहाँ की हरियाली, यहाँ का ट्रैफिक हरियाली के साथ ट्रैफिक भी दिखता है और सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा है, प्लेजेंट चल रहा है। अब अंदर चलते हैं, पहले भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद किचन में प्रवेश करेंगे। भगवान के दर्शन के बिना दिन नहीं शुरू करने का मन होता है। कपड़े ऑलमोस्ट सूख गए हैं, रात में मैंने फ़ैन चला दिया था, अभी फ़ैन बंद कर दिया है मॉर्निंग में, और सूख ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो बाहर तो बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता कब आ जाती है, इसलिए अंदर ही रखते हैं हैंगर ड्राइंग रूम में ही। आइए भगवान के दर्शन करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे हैं मैं आपकी हूँ, अपने समस्त परिवार के साथ सब शुभ हो। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हे प्रभु आप ही रक्षक हैं, आप ही पालनहार हैं, आपकी कृपा आपका आशीर्वाद बना रहे। आपको शत प्रणाम करती हूँ। सब शुभ हो भगवान, हम सबको सद्बुद्धि रहे, सन्मार्ग रहे, सत्कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करें, हमेशा आपकी शरण में रहें। हम सबका भविष्य उज्जवल हो, बाकी सबको भी यथा योग्य। हे प्रभु आपकी शरण में हमेशा हम रहें, अच्छे कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करें। तो और पृथ्वी पे हमेशा खुशहाली छाई रहे और सुख शांति समृद्धि बनी रहे। वसुधैव कुटुंबकम पर मैं बिलीव करती हूँ। ये पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है और हम इसके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। चलिए देखिए मैंने चाय चढ़ाने की तैयारी कर ली है। पराठा बनाएंगे, चाय और पराठा हमारा ब्रेकफास्ट होगा अचार के साथ। अच्छा, ये जो हमारा हमेशा से हम लोग ब्रेकफास्ट करते आए हैं, पराठा चाय, ये जो है इसको खाए बिना हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है। कितना भी ब्रेड और कुछ खा लें, आप जब पराठा और जब खाते हैं ब्रेकफास्ट में तो आपका मन और तन सब सेटिस्फाइड होता है और भूख भी काफ़ी समय तक नहीं लगती है। चाय बन गई है, चाय में मैंने सब मसाले डाल दिए थे, पराठा मेरा बन के तैयार हो गया है और लहसुन मैं थोड़ा ज़रूर लेती हूँ। चाय में अच्छा कलर आ जाता है तो अच्छा रहता है, सुस्ती दूर होती है। और जो चाय है वो मॉर्निंग में एक ही बार मैं पीती हूँ, बड़ा कप। अब ये देखिए मेरे कप में ना थोड़ा ये निकल गया है इसका कांच, तो उसकी वजह से मैं दूसरा कप लिया है, पर आज वो गंदा था तो मैंने यही ले लिया है। ये मेरा बहुत पुराना कप है, 5-6 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें कुछ बड़ा अच्छा सा लिखा है, स्माइल अ डे, तो ये मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। तो चलिए मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और देखिए ठंड पड़ने लगी। जब बारिश होती है तो सर्दी हो जाती है, ठंड पड़ने लगती है और बस स्वेटर में मुझे कोई स्वेटर ही नहीं मिल रही थी, सारी पैक कर दी थी, वूलन सारे पैक कर चुके हैं। एक दो पड़ी थी, ये मुझे सामने एक दिखी तो मैंने यही हाफ़ स्वेटर है और यही पहन ली। ठंड लग रही थी, कम से कम बैक में पसलियाँ वगैरह तो जो दर्द करती हैं ठंड में वो नहीं होगी। और इसके बाद दोपहर में जो थी गर्मी हो गई, जब धूप निकलने लगी ना तो उतारना पड़ा स्वेटर। तो चलिए अब ये सब करने के बाद ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा सा
फ़ोन पे काम भी मैंने किया, एडिटिंग की, कुछ थंबनेल बनाए, और उसके बाद अब ये था कि दवाई खा ली जाए। दवा खा के फिर मैं नहाने जाऊँगी। मेडिसिन्स 2-3 सुबह होती हैं, 2-3 शाम को होती हैं, रात को। तो अभी मॉर्निंग वाली मेडिसिन खा लेते हैं। फ़िल्टर से पानी ले लेते हैं, ग्लास मैंने निकाल लिया है। अच्छा, हमारा ये फ़िल्टर A.O. स्मिथ का है बड़ा अच्छा फ़िल्टर, बट शायद ऊंचाई पे थोड़ा लगा है। यहीं पे इसकी जगह थी फ़िल्टर लगाने की, यहीं स्पेस था, और ये वाली कैंडल बाहर लगाने के लिए भी जगह नहीं हो रही थी, तो बाहर ही हमें रखना पड़ा। और ये हमारा फ़िल्टर जो टैप है ना, इसका बहुत डांस करता है। ऊपर से जब पानी गिरता है तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर, तो इसीलिए नीचे हमको एक बोल रखना पड़ता है हमेशा। पानी भर लिया है मैंने ग्लास में, और बस चलते हैं, दवा खा लेते हैं। एक बार दवा खा लो तो लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि दवा खाने से मैं बहुत भागती हूँ। शुरू से ही मुझे एलोपैथिक मेडिसिन खाने से बहुत प्रॉब्लम होती है, और आयुर्वेदिक का चूर्ण खाने तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले कभी कभी होम्योपैथिक खा लेती थी, लेकिन अब होम्योपैथिक नहीं, मतलब उससे कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं होता है। तो अभी मैंने कहा अपनी ये एलोपैथिक मेडिसिन्स जो हैं उन्हीं को वो करते हैं, उन्हीं को खाना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। जब मुझे निमोनिया हुआ था 3 साल पहले, तो 2-3 साल हो गए, उस टाइम जब मैं एडमिट हुई थी, बाप रे, उस टाइम तो मेडिसिन खाने में बहुत बुरी हालत हो जाती थी। मैं मतलब उसको पाउडर करके खा रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ थी। और उस टाइम मैंने सोचा मुझे अब ये आदत डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे उम्र हो रही है, खाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ मेडिसिन। ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम भगवान ना करे मुझे हो या किसी और को, उम्र के साथ साथ थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। आप कितना भी केयर करो, मेंटेन करो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। तो बस मेडिसिन खाने के बाद मैं आ गई थी नहाने के लिए बेडरूम में। बाथरूम, अटैच बाथरूम है हमारा वहीं। उसके बाद मैंने चादर भी बदल दी थी। पहले थोड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने चादर चेंज कर दी, और अब जाते हैं कपड़े निकालते हैं। अच्छा, मेरी आदत है घर में नाइटी ही पहनती हूँ, नाइटी और नीचे पैजामा। इससे मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है, वो भी ढीली ढीली नाइटी पहनती हूँ। बहुत टाइट चीज़ें नहीं घर में पहन पाती हूँ। बाहर से आऊँगी, सूट वगैरह पहन के जाएंगे, फटाफट उतारते हैं, मुझे बहुत टाइट लगता है। चलिए देखते हैं कौन सी नाइटी पहनी जाए। ये आगे ब्लू वाली जो रखी है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरी बेटी कश्मीर से काफ्तान है, उसी को नाइटी काफ्तान है, तो उसको पहनती हूँ। तो बहुत इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है, और वो आज नहीं पहन रही हूँ, आज पहनती हूँ ये ब्राउन वाली। ये ब्राउन वाली भी बड़ी कंफर्टेबल है, मंगाई थी मैंने फ़्लिपकार्ट से, और बहुत ढीली डाली, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। घर में कॉटन का पहनो तो अच्छा रहता है, एब्जॉर्ब करता है और कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है। देखिए अलमीरा कितनी बार भी मैं ठीक करूँ, और वो एक कपड़ा निकालो तो सब उथन पुथन हो जाता है। अब पैजामा भी यही वाला डार्क कलर का ले लेते हैं, मरून से कलर का पैजामा ये वाला। अच्छा, पैजामे में प्रॉब्लम ये होती है कि पूरा पैजामा ठीक रहता है, और उसकी इलास्टिक ख़राब हो जाएगी, या ऊपर से कहीं से बीच में से फट जाएगा। तो मैं तो उसकी लेग्स तो एकदम ठीक होते हैं, उसका मैं अपना रोलर कोस्टर का कवर बना लेती हूँ। बाकी ऊपर वाला तो डस्टर की तरह यूज़ करके फेंकना ही पड़ता है। चलिए, अब मैं नहाने के लिए बड़ी खुशी खुशी तैयार हो रही हूँ, और क्योंकि आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। और देखिए गीज़र ऑन है, गीज़र पहले से ही सुबह ही ऑन कर देते हैं, और उसके बाद क्योंकि सबको गर्म पानी चाहिए होता है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ नहा धो के, गर्म पानी करना था थर्मस में, गुनगुना पानी भर के रखना था पीने के लिए, बेटे के लिए। तो वही मैंने कहा फ़िल्टर से थर्मस पहले भरते हैं, फिर उसमें केटल में डाल के हल्का गर्म करते हैं, पीने लायक होना चाहिए। ये देखिए मेरा फिर टैप जो डांस कर रहा है, मेरे फ़िल्टर का टैप डांस करता रहता है, और मैं इससे बात करती रहती हूँ। बेटा कहे किससे बात कर रही हूँ, मैंने कहा इसी से बात कर रही हूँ भाई, डांस मत करो ज़्यादा। तो बस भर गया है वो थर्मस। अब हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, केटल में डालेंगे पानी, और पहले केटल ऑन करते हैं। केटल भी हमारी अच्छी है, कई साल से अच्छी चल रही है, हैवेल की है, और
थर्मस पूरा भर लिया था मैंने, थोड़ा सा खाली कर देते हैं क्योंकि जब पूरा भरा होता है ना ढक्कन लगाओ तो पानी गिरने लगता है। तो इसलिए ये पानी देखिए कितना डांस कर करके हमारे टैप ने वो कर दिया, फैला दिया पानी उसमें, इसीलिए नीचे कुछ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब केटल में डाल देते हैं। देखिए केला एक ही बचा है, हस्बैंड बहुत केला खाते हैं हमारे, मैं तो नहीं खाती हूँ, डायबिटीज़ में मना किया है। बेटा भी नहीं खा रहा है आजकल, थ्रोट ठीक नहीं है, वही सब चट कर जाते हैं। तो अब बस इसमें पानी डालते हैं और फिर इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट में ही गर्म हो जाता है पीने लायक। फिर इसको भर के रख देते हैं। थर्मस इतना अच्छा है कि इसमें आप मतलब 24 आवर्स पानी जो है वो गर्म रहता है। जिस टेम्परेचर पे हम रखेंगे उसी में हमें मिलता है। दोपहर में भरते हैं तो रात में भी, अगर रात में सोने के पहले भरते हैं सुबह तक भी वैसे ही गर्म रहता है। तो यही फ़ायदा है मतलब थर्मस का। और चलिए अब देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ की बारिश। अचानक मतलब थोड़ी देर पहले मौसम एकदम ठीक था, अब अचानक बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। एकदम से बादल आते हैं और झमझम झमझम करके बरसने लगते हैं। अब बारिश की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है वैसे मुझे, अगर रात में बारिश होती है उसमें नींद बड़ी अच्छी आती है उसके म्यूज़िक में, बारिश की आवाज़ में। एक आध कभी कभी तो मैं वीडियो भी लगा लेती हूँ जिसमें नींद के लिए है, बारिश की आवाज़ डाली हुई है उसमें ऑडियो। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और बरखा बहार आ गई है। और देखिए सारा जलमग्न हो रहा है हमारा हमारे आसपास का एरिया। और नीचे तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, जब शाम को होती है ना बारिश तो बेचारे क्रिकेट नहीं खेल पाते, तो वो बेसमेंट में खेलते हैं, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें थोड़ा सा एरिया खाली रहता है, वहाँ पे खेलते हैं। और क्रिकेट मतलब क्रिकेट के शौकीन बहुत हैं बच्चे हमारी सोसाइटी के, और रोज़ ही खेलते हैं वो। पहले तो हमारा नेट नहीं लगा था तो हमारे यहाँ ही बॉल आ जाता था और बार बार फेंकना पड़ता था वापस। चलिए अब मैं ये नहा के आ गई हूँ और देखते हैं लंच क्या करना है। पानी भी भर दिया। लंच में आज वो था, मैंने तो अपने लिए पराठे बना लिए थे क्योंकि आज दोपहर में लंच नहीं आया था, और बेटे के लिए वो वेज कोफ्ते वगैरह रखे थे तो हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया, आज तो बारिश हो रही थी, बाहर कॉरिडोर में ही थोड़ा वॉक किया और उसके बाद बस डिनर करके सोने चले गए। चलिए मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। और आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिए, बहुत पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।